अब एक एक करके ना अनम्यूट करके आप पूछते जाएंगे, ठीक है। रीजन बीइंग के फिर शोर होता है ना, तो फिर टाइम उतना वेस्ट हो जाता है। हेलो, आप सब सुन रहे हैं? हेलो गुरुमा, हरिओम गुरुमा। हरिओम हरिओम। मैं कह रही हूँ कि जिसके जो प्रश्न है वो पूछ लीजिए। मैम ये क्लासेस ऑनलाइन रहेगी और टाइमिंग्स वगैरह क्या रहेंगे इसके? टाइमिंग्स के लिए तो मैं ये कहूंगी कि इन क्लासेस के लिए बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है मॉर्निंग का, क्योंकि तब आपका पेट खाली होता है। यस मैम। ठीक है, लेकिन आपकी इच्छा है, आप जिस भी इष्ट को करते हैं, पूजा करते हैं, आप उन्हीं की कीजिए, वही बेस्ट है। मैं कभी आपने नोटिस किया होगा, मैं मंत्र सिद्ध करवाती हूँ, आप लोगों को डिफरेंट मंत्र बताती हूँ, पर मैंने ये कभी नहीं कहा कि आप इसको छोड़ो उसको पकड़ो, ऐसा कभी नहीं कहा। मैं बार बार एक ही चीज बोलती हूँ, जो आपके इष्ट हैं आपने उन्हीं की तरफ ध्यान देना है, आपने उन्हीं को ही पूजना है। मेरे कहने से क्या, किसी के भी कहने से छोड़ना नहीं है। हमारे इष्ट जो हैं वो हैं, उनको नहीं हम बदल सकते, हम एक्स्ट्रा चीजें करते रहेंगे, लेकिन अपने इष्ट जो हमारे अंदर बसे हैं वो वहीं रहेंगे। ठीक है। परिवार के घर के किसी सदस्य पे किसी ने किया है हाँ, तो वो भी, उसको भी असर आ सकता है कि वो निकल जाएगा। आप अगर फीमेल है ना घर में, ठीक है, घर की फीमेल जो होती है वो घर की, जिसको बोलते हैं ना कि सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर वो होती है। अगर एक फीमेल घर की ठीक है तो वो अपने परिवार को खुद ठीक रख सकती है। अगर जिस घर में फीमेल की दुर्दशा है, जिस घर में एक फीमेल का, एक स्त्री का अपमान होता है, जिस स्त्री के साथ गलत व्यवहार होता है जिस परिवार में, उस परिवार में कभी फलता फूलता आप उस परिवार को नहीं देखेंगे। उसमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहेगी, उसमें हेल्थ इश्यूज भी रहेंगे, कुछ ना कुछ उस परिवार में चलता रहेगा। जिस परिवार में औरत को इज्जत देनी शुरू हो जाओगे ना, उस परिवार में देखना कि कैसे वो परिवार जो है वो फलता है। तो जब एक स्त्री अपने ऊपर कार्य करके अपने आप को एक स्पेसिफिक स्टेज तक ले जाती है, तो वो अपने उसके परिवार, एक कहते हैं ना कि वो चक्की होती है, जो चक्की जो होती है उसके बीच में एक कील होता है और उसके दो पार्ट होते हैं जो उस कील के आसपास घूमते हैं, है ना। और उसमें जब हम अनाज भी डाल के पीसते हैं तो भी वो उस कील के आसपास ही घूमता रहता है, लेकिन वो सारा पिसता भी है, लेकिन जो अनाज जो होता है जिसने यहां से पकड़ा होता है, जो इसके साथ चिपका होता है कील के साथ, वो अनाज पिसता भी नहीं है। तो वो कंडीशन परिवार की होती है कि जो एक स्त्री के साथ बंधे हुए हैं, घर की मेन स्त्री के साथ बंधे हुए हैं, जो घर की एक मेन स्त्री का कहना मानते हैं और उसको पूरी इज्जत देते हैं, वो अगर दो चक्की के पार्टों में आ भी जाएं तो वो पिसेंगे नहीं, क्योंकि वो स्त्री के सपोर्ट से साबुत रह जाएंगे। ये इतनी पावर होती है एक औरत में। तो आपको वो अपनी पावर ही जगानी है, ताकि आप अपने परिवार के किए कराए को भी कष्ट खत्म कर सको, उनको कष्टों से निकाल सको। ठीक है, आप खुद पावरफुल होगे तो आप अपने परिवार को ठीक रखोगे। इसीलिए एक औरत का पावरफुल होना बहुत जरूरी होता है। अगर हस्बैंड पे किसी ने किया कराया है तो उसके भी निकाल सकते हैं उसको। बिल्कुल, तो आप रक्षा मंत्र उनको पानी पिलाना शुरू कीजिए। रक्षा मंत्र जो आपने किया है ना, जब भी आप करने बैठे तो रक्षा मंत्र आप ज्यादा कीजिए, आप 11 बार मत कीजिए, आप एक माला कीजिए, सामने पानी रख के कीजिए, फिर 3 बार पानी में फूंक मारिए। ठीक है, ग्लास को खुला रखिए, लेकिन इसका एक प्रोसेस आपको ऐसे करना पड़ेगा। अगर आपने उनकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ठीक करनी है, आपने कांच के ग्लास में पानी रखा, खुला रखा, मंत्र जाप किया, बोल बोल के किया, करना बोल के इस टाइम पे, क्यों? क्योंकि आप अपने हस्बैंड के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं कर रहे। बोल के करोगे ताकि आपका जो वॉल्यूम है, साउंड है, वो उस ग्लास के पानी में जाए। जब वो उस पानी में जाएगा, जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा, उस ग्लास को आप ढक के रख देंगे। एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स के लिए उसको ढक के रखेंगे और 5-6 घंटे के बाद आप वो पानी पिला दीजिए उनको। ठीक है, तो उनकी समस्या ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी। जैसे मैं सुबह पाठ करती हूँ तो मैं तांबे के लोटे में पानी लेके बैठती हूँ। हाँ, तो मैं वही फिर जैसे बोतल में देती सब परिवार को दे देती हूँ, वही से बोलती। तो ठीक है वो, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में अगर तांबे का लोटा आप यूज करते हो तो उसको तो अच्छा माना ही जाता है। हाँ, क्योंकि मैं रात को भरती हूँ और सुबह जब मंत्र करती हूँ तो मैं अपने सामने रखती हूँ। हाँ बस ठीक है, वो पानी पिला सकते हो, लेकिन कहती है कि उस पानी को थोड़ी देर पड़ा रहने देना चाहिए, ताकि वो जो मेमोरी है, शाम तक, रात तक हाँ, नहीं, मंत्र जाप के बाद, मंत्र जाप के बाद वो पड़ा रहना चाहिए 5-6 घंटे। हाँ, पड़ा रहता है, फिर मैं मंदिर में रख देती हूँ। हाँ वो ठीक है,
फिर वो पड़ा रहता है, उसके बाद आप 6 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर लो उस पानी को, तो शाम उसकी को रात को मैं बॉटल में डालती हूँ। ठीक है, तो उसकी मेमोरी उसके अंदर फीड हो जाएगी, पानी की मेमोरी होती वो है। मंदिर पे रख देती हूँ भगवान जी के बाद, फिर मैं रात को डालती हूँ। हाँ ठीक है, वो आप कर सकते हो, दिस इज परफेक्ट। हाँ, हम्म, चलो ठीक है, अब मीटिंग ओवर करें, तो अब हम लोग मिलेंगे वीरवार को सुबह 6 बजे, ठीक है। मैम ये फीस का डाल दीजिए आप। मैं जिन जिन के नाम जिन्होंने अभी लिखाए हैं मैं उनको डिटेल सारी भेज देती हूँ, हाँ जी, हाँ। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर अब थर्सडे को मिलते हैं। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरि ओम। मेरी आवाज नहीं आप तक आ रही। हरे किसकी कृष्णा गुरु माँ। किसकी आप नाम बताइए, नाम बताइए ना। आशा चोपड़ा। हाँ जी, आशा चोपड़ा। आ रही है आपकी आवाज, तभी तो नाम पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी, मुझे लग रहा था आपकी आवाज। हरे कृष्णा गुरु माँ। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि समस्या कहाँ आती है कि हमारे काम जो उल्टे पड़ते हैं। अब काम उल्टे क्यों पड़ते हैं, अगर आप इसको कभी इन डेप्थ में जाकर देखो, तो अगर आपने पतंजलि की योगा की बुक्स पढ़ी हैं या पतंजलि योगा के बारे में जो पतंजलि महाराज ने लिखा था उस टाइम पर, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी कि हम लोगों की लाइफ में जो भी घटनाएं घटती हैं, ये तो आप सब भी जानते हैं, इतने टाइम से आप लोग ग्रुप में हैं, कि वो सब अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास होती हैं। हमारे इस जन्म के कर्म हो गए या पिछले जन्मों के कर्म हो गए। अल्टीमेटली हम आज की डेट में जो सफर कर रहे हैं वो कर्म के हिसाब से कर रहे हैं। समस्या यहाँ पर तब आती है जब एक व्यक्ति कहता है कि हम तो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी का बुरा नहीं करते, और मतलब हम दान पुण्य भी करते हैं, हम सत्संग भी सुनते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे काम क्यों नहीं हो रहे। हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, इनफैक्ट हमने तो कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। तो उसके पीछे जो रीजन होता है वो रीजन ये होता है कि हमारे पिछले कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, जो इस जन्म में अच्छे कर्म करते हुए भी हम सफर कर रहे हैं। जब इस तरीके की, इस प्रकार की जब समस्याएं आती हैं हमारी लाइफ में, तो हमें लगता है कि हमने तो इतना कुछ करा, हमने तो इतने सत्संग सुन लिए, हमने तो इतनी कथाएं सुन ली, हमने तो इतना दान पुण्य कर लिया, तो हमारे पिछले कर्म क्यों नहीं कटे। पिछले कर्म हमारे कटने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उनके कुछ कहते हैं ना कि आप रेत के ऊपर चल के जाओ तो आपके फुटप्रिंट्स बन जाते हैं, आपके पैरों के निशान वहां पर छप जाते हैं। सेम वही प्रोसीजर होता है कि हमारे जो पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं वो हमारे चक्रों में, हमारे जो चक्र हैं उन चक्रों में मतलब परत दर परत जमते जाते हैं। हम कर्म अच्छे करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, तो हमारे वो चीजें कटती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कटती हैं। वी नीड एवरीथिंग। अगर आप सोचोगे एक ही चीज से कर्म कट जाएंगे तो वो नहीं होते। तो वो जो फुटप्रिंट्स हमारे जम जाते हैं पीछे पुराने जन्मों के, वो निकालने बहुत जरूरी होते हैं, और उनको निकालने के लिए आपको इंटायरली अपने आप का शुद्धिकरण बहुत जरूरी होता है। और आप बिलीव कीजिए, जैसे जैसे आप इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि आप जो सोच रहे हैं वो घटना आपके सामने घटती जा रही है। आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। अब काम बनने कैसे शुरू हो जाएंगे कोर्स से? क्या मैं कोई जादू मंत्र करूंगी? नहीं, मैं कोई जादू मंत्र नहीं करूंगी, मैं आपसे ही मेहनत करवाऊंगी। ये भी मैं पहले ही बता दूं, आपको डर लगता है तो भाग जाना क्योंकि मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम लोगों का एक बहुत बड़ा लॉजिक है, अगर आप कहीं पे भी स्टडी करेंगे तो एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है, कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि चाहे मेल हो या फीमेल हो, आखिर हम सब किसी न किसी के गर्भ से पैदा हुए हैं, है ना। हम लोग कहीं आसमान से तो टपके नहीं, हम सब ने बर्थ लिया है। तो जब भी एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम पर उसकी लाइफ में जो कुछ चल रहा होता है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स जो हमारा, कई लोग कहते हैं ना कि छोटे बच्चों के चक्र नहीं होते। चक्र जब हम गर्भ में उत्पन्न होते हैं ना, जब हम प्रेगनेंसी के टाइम पे अपनी माता के पेट में जैसे ही जाते हैं, उसी टाइम पे हमारे चक्र क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। उसमें से जो हमारा सेकंड नंबर का चक्र होता है, यानी कि जिसको आप सैक्रल बोलते हो, स्वाधिष्ठान चक्र बोलते हो, माँ के साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो सारी चीजें आपके सैक्रल चक्र में जाकर जमा हो जाती हैं, जो बाद में आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड रहती हैं। और माँ बाद में बेशक ठीक हो गई,
माँ के साथ कोई समस्या नहीं है, माँ ठीक हो गई, लेकिन उस ड्यूरेशन में उस जो पेट के अंदर बच्चा था उसने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, उसके फुटप्रिंट्स उसके स्वाधिष्ठान चक्र में रह जाते हैं। तो उस स्वाधिष्ठान चक्र को जब तक आप क्लीन नहीं करोगे, उसको सफाई नहीं करोगे, वो फुटप्रिंट्स रहेंगे। ऐसे ऐसे केसेस आप देखेंगे अपनी लाइफ में कि कई, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका ग्रुप में, कि एक बंदी जो प्रेग्नेंट थी, राइट, उसकी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में उसका हस्बैंड उसके साथ मार पिटाई करता था, बहुत ज्यादा मार पिटाई करता था ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम। और आखिरकार वो मतलब उसकी प्रेगनेंसी पूरी हुई, उसका बच्चा भी हो गया, लड़की पैदा हुई, मैं क्या बोलूं, फॉर अ लक कह लो या जो भी कह लो, वो लड़की ही पैदा हुई उस लेडी के। और आज वो लड़की कम से कम भी 27 साल की है, ठीक है। वो लड़की शादी नहीं करती है। शादी क्यों नहीं करती है? पहला रीजन तो ये है कि उसने अपनी माता को देखा है, अपनी माता को प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में मार खाते हुए देखा है, टॉर्चर होते हुए देखा है। दूसरा रीजन, सबसे सरप्राइजिंग चीज मैं आपको बता रही हूँ, वो आप ध्यान से सुने, कि जब उस लड़की का हॉरोस्कोप दिखाया गया, ठीक है, उसको उसका एक फ्रेंड भी है, मतलब बचपन का, जिसके साथ उसके पेरेंट्स क्या, वो उसकी मदर डिवोर्स्ड है, क्योंकि इतनी मार पिटाई और इतना सब कुछ हो रहा था। फाइनली शादी के मतलब बच्चा होने के 11 साल के बाद उनका डिवोर्स हो गया। लेकिन वो लड़की का जब हॉरोस्कोप दिखाया गया तो उसमें क्या रीजन निकला कि उसको दिखाया कि भी ऐसे ऐसे इसका ये फ्रेंड है, स्कूल टाइम का फ्रेंड है, तो हम मतलब उसकी मदर ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि इसके साथ मैं शादी कर दूं इसकी। तो आप बिलीव करेंगे कि एक साइकिक को दिखाया, इंडियन साइकिक है वो, फॉरेनर भी नहीं है, और वो बहुत मतलब मानी हुई लेडी है। उसको जब दिखाया तो उस लेडी ने छूटते ही बोला कि आप जानते हो कि आज आपको ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, कि भी ये लड़का आप अपना दामाद बनाना चाहते हो। कहती है आपको बहुत अच्छा लग रहा है लड़का, लेकिन कहती है कि जो मुझे नजर आ रहा है इस टाइम, वो ये नजर आ रहा है कि शादी के बाद ये टिपिकल हिंदुस्तानी मर्द बनेगा, जो अपनी बीबी को गाली गलौज भी करेगा, अपनी बीबी के ऊपर हाथ भी उठाएगा। अब देखिए कि उस लड़की ने उसी लड़के को क्यों अट्रैक्ट किया, जिसके लिए भविष्यवाणी ये हुई कि वो लड़का भी शादी के बाद इस लड़की के साथ मार पिटाई करेगा। इतनी सुंदर है वो लड़की, इतनी सुंदर है कि मतलब ऐसा लगता है कि उसको छुओगे तो वो मैली हो जाएगी, इतनी सुंदर है। लेकिन वो डरती है शादी से, क्योंकि उसको शायद उसके अंदर जो चीजें जमी हुई हैं अपने मदर की, जो उसने प्रेगनेंसी के टाइम पे देखी हैं। दूसरा, जब उसको ये शी केम टू नो कि जो मेरा पति होगा वो मेरे से मार पिटाई करेगा बाद में। अब उसने मार पिटाई वाला पति क्यों अट्रैक्ट किया? हम लोगों को प्रेगनेंसी टाइम में जो फुटप्रिंट्स हमारे चक्रों में जम जाते हैं, या हमारे पिछले कर्मों के जो फुटप्रिंट्स होते हैं, वो फुटप्रिंट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं। और जब वो सबकॉन्शियस माइंड में जमा होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम वही चीज अट्रैक्ट करते हैं जो हमने देखी होती है, जिस चीज से हम भाग रहे होते हैं, जिस चीज से हम डर रहे होते हैं। बेसिकली हम उस चीज को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए वो फुटप्रिंट्स निकालने बहुत जरूरी होते हैं। और उस फुटप्रिंट्स निकालने के लिए आपको अपने सातों चक्रों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब मैंने एक अभी वीडियो डाली थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी है, 32 मिनट में कायाकल्प। उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि हमें तीनों चीजें एक साथ करनी पड़ती हैं, आसन, प्राणायाम और इसके साथ साथ ध्यान, मतलब मंत्र जाप। वो तीनों क्यों करना पड़ता है? जब हम आसन करते हैं, यानी कि योगासन करते हैं, तो हमारे नीचे के जो 3 चक्र हैं, आपका रूट चक्र हो गया, सैक्रल हो गया और सोलर प्लेक्सस हो गया, ये 3 चक्र जैसे आप आसन करते हो तो आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब आप प्राणायाम करते हो तो आपका हार्ट चक्र एंड थ्रोट चक्र, ये 2 चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। 5 हो गए। उसके बाद जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो तो आपका ये चक्र और सहस्त्रधार चक्र ये एक्टिवेट होता है। तो यानी अगर आप इन 3 चीजों में से एक चीज भी छोड़ते हो तो यानी कि आप अपने स्पेसिफिक चक्र को खाना नहीं दे रहे, भोजन नहीं दे रहे हो। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आपके सारे चक्रों को, जब तक, मैंने आपको शायद पिछली उसमें भी बताया था कि लाइक जैसे ये एक धागा है और इस धागे में अगर मैं मोती डाल देती हूँ और मैं फिर धागे को ऐसे पकड़ती हूँ तो वो मोती एक के ऊपर एक के ऊपर एक एकदम सीधी लाइन में होते हैं। जब तक आपके चक्र इस तरीके से सीधी लाइन में नहीं होंगे, जब तक आपके चक्र
एक जैसी फ्रीक्वेंसी में, उनकी फ्रीक्वेंसी भी एक होनी चाहिए, एक जैसी फ्रीक्वेंसी में अगर वो रिवॉल्व भी नहीं करते, चक्र घूमते भी नहीं है, तो आपकी लाइफ की समस्याएं खत्म नहीं होती। तो जैसे ही आपके चक्र एक लाइन में एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हुए एक साथ घूमना शुरू कर देते हैं, उनकी सफाई हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर जाकर आपके वो जो फुटप्रिंट्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, जब आप आसन प्राणायाम मंत्र तीनों करते हो तब जाके वो क्लियर होते हैं। भगवान शिव ने भी, आप सब शिव कथा भी सुन रहे हैं और जिन्होंने पहले सुन लिया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमें सिखाने के लिए ही भगवान ने ये लीला करी थी कि माता पार्वती ने ऐसी शर्त रख दी महादेव के सामने कि मैं आपको भूल जाऊंगी, और फिर उनकी लीला यही थी कि वो भूल गई, महादेव को भूल गई, अपने तीनों बच्चों को भूल गई, सब भूल गई। तो उस टाइम पर महादेव उनके गुरु बनकर पुनः गए थे उनके राज्य में, उनके देश में, और वहां जाकर उन्होंने मतलब अपने गणेश जी को साथ लेकर गए थे, और दोनों पिता और पुत्र ने मिलकर उस टाइम पर हमें सिखाने के लिए माता पार्वती को अष्टांग योग सिखाया था। अष्टांग योग आपको मैं बहुत क्लियरली हर जगह सिखा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ क्या होता है। तो उसमें हम लोग समाधि और लास्ट वाली सिचुएशन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, बिकॉज वी आर कलयुगी, हम लोग कलयुग के इंसान हैं, तो हम लोग इतने प्योर नहीं है, जितना भी आप कह लो वी आर नॉट सो मच प्योर। तो अष्टांग योग में जब आप करते हो यम नियम प्रत्याहार ध्यान आसन प्राणायाम प्रत्याहार हो गया, और इसके बाद जाकर आप धारणा में पहुंचते हो, जाकर छठे नंबर 5वें नंबर पर, 7वें नंबर पर आप धारणा के बाद आप ध्यान पर पहुंचते हो, और 8वें नंबर पे आप उसमें पहुंच जाते हो साधना में, पूर्ण रूप से तपस्या करने में। तो वहां लास्ट के तो हम 5 तक पहुंचे, वो थोड़ा एक लंबा इश्यू है, लेकिन कम से कम जो पहले के अष्टांग योग के 5 भाग हैं, जिसमें हमारा रहना सहना, हमारा व्यवहार, हमारा खाना पीना, हमारा प्राणायाम और हमारा आसन, ये जब तक नहीं हम करेंगे, ये 5 कम से कम चीजें जब तक हम नहीं करेंगे, छठी पे धारणा तक भी हम पहुंच जाते हैं। और आजकल तो वैसे फिर से माहौल चेंज हो रहा है, लोग ध्यान में भी पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप चाहो तो आप 8 तक पहुंच सकते हो, बट इट्स अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हो। तो जब तक आप अष्टांग योग को सीरियल वाइज चलना शुरू नहीं करते, आपके चक्रों की क्लीनिंग नहीं होती है। और ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि मैं बोलूंगी कि जैसे मैंने वीडियो बना दी कि 32 मिनट में कायाकल्प करो, तो आप कर लोगे, इट्स इम्पॉसिबल, कोई भी नहीं करेगा। आपकी जगह मैं भी होंगी ना, मैं भी कहूंगी छोड़ो ना, कल करेंगे, बिकॉज दिस इज ह्यूमन नेचर। तो इसीलिए अब आप बिलीव करेंगे कि मैं यहां तक पहुंच गई हूं, लेकिन अभी भी मैं अपनी क्लासेस नहीं छोड़ी, मैं अपनी क्लासेस अभी भी अटेंड करती हूँ अपने गुरु के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझे रोज रिफ्रेश करते रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसीलिए उन्हीं के ही आज्ञा से मैंने ये सोचा है कि मैं आप सबको सामने बिठाकर 32 मिनट का तो नहीं, पर कम से कम 22 मिनट का चीजें मैं आपके सामने अपने सामने करवाऊंगी। इसके सिवा जो आसन होंगे वो मैं आपको एक दिन बता दूंगी कि आपने कौन कौन से करने हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो मैं किसी से भी ये नहीं सुनना चाहूंगी कि हमने आसन नहीं किया। मैंने बता दिया, आसन नहीं करोगे तो नीचे के चक्र नहीं खुलेंगे, और नीचे के चक्र नहीं खुलेंगे तो आप ऊपर चढ़ ही नहीं सकते। ये तो अंडरस्टूड है ना कि आप पहली सीढ़ी पे पैर रखोगे तो दूसरी पे जाओगे, फिर तीसरी पे जाओगे, फिर चौथी पे जाओगे। तो अगर आप नहीं करते, आसन नहीं करते, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे, मतलब जो मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, आप उसकी फाइनल स्टेज पर जैसे जैसे पहुंचते जाओगे वैसे वैसे आपकी ड्यूरेशन कम होती जाएगी। जैसे आज मैं अगर आपको बोलूंगी कि नहीं प्लीज आप आधा घंटा आसन जरूर कर लो, तो कल को मैं आपको कहूंगी नहीं आप 15 मिनट पे आ जाओ, और उसके बाद हो सकता है कि मैं कहूँ कि आप 5 मिनट में आ जाओ, आपके 5 मिनट में आसन पूरे हो जाएंगे। तो ये सब होगा, टाइम ड्यूरेशन कम होगी, सब कुछ कम होगा, लेकिन वो एक समय के बाद होगा जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे। उससे पहले फ्रेंकली स्पीकिंग वही अपने आप को इनरोल करना जो मेरे साथ मेहनत करना चाहते हैं, ठीक है।